खुदावंद के पुरफजल और अजीम नाम में अब सबकी सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट कीज़ल आकाश। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सर्विंग ह्यूमैनिटी। कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ, जान है तो जहान है। तंदुरुस्ती या सेहत एक बहुत बड़ी दौलत है। अगर तंदुरुस्ती नहीं है तो इंसान की ज़िंदगी अजीरन होकर रह जाती है। इसलिए ज़रूर है कि इस दौलत की ज़्यादा से ज़्यादा कदर की जाए और हर मुमकिन तरीके से इसकी हिफाजत की जाए। अगर एक बार तंदुरुस्ती या सेहत मुतासिर हो जाए तो आपकी पूरी इंसानी ज़िंदगी मुतासिर होकर रह जाती है। अगर सेहत है तो खाने पीने, उठने बैठने, चलने, काम करने में आसानी होगी और हर काम खुशी खुशी अंजाम पा सकेंगे। ज़िंदगी का मज़ा आप तब ले सकते हैं जब आपकी सेहत ठीक है। ज़िंदगी की मुश्किलात से आप तब लड़ सकते हैं जब आप तंदुरुस्त हैं, जब आप सेहत याफ्ता हैं। सेहत की कदर व कीमत का अंदाज़ा आप तब लगा सकते हैं जब आप बीमार पड़ते हैं। और जब हमारी ये सेहत ख़राब होती है तो हमारे लिए मसीहा कौन होता है? एक नर्स, एक डॉक्टर। तो ऐसी ही एक यंग नर्स, एक मसीहा हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी में इंसानियत की खिदमत ही एक बहुत बड़ा पैशन है। वो पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरे दिल से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं। वेलकम टू द शो सिस्टर महविश। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ मौजूद है। आप इतना कीमती वक्त निकाल कर आज आपने हमें टाइम दिया है। आप फ्रूक हॉस्पिटल में काम करती हैं। आप मुझे बताइए कि आपने ये क्यों फ़ैसला किया कि आपने एक स्टाफ नर्स ही बनना है? मैंने ये फ़ैसला इसलिए किया कि मैंने एक स्टाफ नर्स ही बनना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि इसमें मेरा अपना खुद का इंटरेस्ट भी था और ये एक ऐसा फ़ील्ड है कि जिसमें एक फ़ीमेल जो है, एक लेडी है, वो एजुकेशन करके अपनी स्टैंड खुद ले सकती है। उसको किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, खुद अपनी मेहनत करती है और ये एक ऐसा शोबा है कि जिसमें डे बाय डे वो एक्सपीरियंस हासिल करती है और आगे भी बढ़ सकती है। और सेकंड के मैं कम्युनिटी में सर्विंग करना चाहती थी, जो कि ये एक बेस्ट फ़ील्ड है। तो मुझे ये फ़ील्ड पसंद थी और मैं करना भी चाहती थी, सो इसलिए मैंने ये फ़ील्ड चूज़ की। सर्व किस डिपार्टमेंट में करती हैं? मैं गायनी डिपार्टमेंट में जो है वो वर्किंग करती हूँ और हमारे पास गायनी डिपार्टमेंट में डिफरेंट केसेस आते हैं रिलेटेड टू गायनी और उनमें हम डिफरेंट किस्म के जो केसेस आते हैं उनको डील करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको गाइड करते हैं ताकि वो अपनी हेल्थ से, अपनी जो भी प्रेगनेंसी में जो भी इनको प्रिवेंटिव मेजर्स चाहिए उस पर वो फोकस कर सकें। थैंक यू सो मच सिस्टर। अभी हमारे सवालात का सिलसिला और भी चलेगा। इससे पहले कि मैं अपने देखने वाले अजीज़ों को बता दूं कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है स्पेशली तौर पर जो हमारी लेडीज़ प्रेग्नेंट है, इस कंडीशंस में हैं, उनके लिए आप ज़रूर सिस्टर महविश की बातों को फॉलो कीजिएगा। आप मुझे बताइए कि एक लेडी को कैसे डाइट लेनी चाहिए, वो अपनी हेल्थ और बेबी की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकती हैं? जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, वो इस फेज़ में होती है, तो उसे अपने साथ साथ अपनी बेबी की हेल्थ को भी मेंटेन करना होता है। सो वो जो भी डाइट लेगी उसे इस मिकदार में लेनी है कि उसकी अपनी न्यूट्रिएंट्स भी पूरे होते रहें और उसके बेबी को भी डाइट जो है वो मिलती रहे। सो एक फ़ीमेल को अपना एक डाइट प्लान बनाना चाहिए ताकि वो हर चीज़ जो है उसे अच्छे तरीके से मेंटेन कर सके। अब कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं कि उनकी फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग वो नहीं होती हैं, तो उनको इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल पाती हैं खाने पीने के लिए, तो वो यही सोच रहती हैं कि हम क्या खाएं, हमारे पास तो है नहीं है खाने के लिए। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपके घर में जो भी खाना पका है आप उसको खुशी से खाएं और जो भी बना है आप उसको अच्छे तरीके से खाएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर में कोई दाल बनी है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई दाल है, दालों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती है, लेकिन जो दालें हैं वो एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट्स हमें देती हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन। सो जो एक फ़ीमेल लेडी है उसे एग लेना चाहिए, उसे चिकन खाना चाहिए, उसे मिल्क लेना चाहिए, उसे जो है वो योगर्ट खाना चाहिए, दही लेनी चाहिए, जो भी मौसमी फ्रूट होता है आजकल में जो भी है उसे वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। और अगर उसके पास फ्रूट्स नहीं है या उसके पास चिकन नहीं है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो यही सोचती रहे मेरे पास तो है नहीं है फल, अब मैं क्या खाऊं। तो आपके घर में जो भी है आप उसे खाओ। आप अब देखें फॉर एग्जांपल हमें प्रोटीन चाहिए जो कि हमें चिकन से बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। अब एक फैमिली है जो कि चिकन नहीं ले सकती है, तो अब वो तो ये सोचेगी ना मैं चिकन नहीं खा सकती तो मैं क्या खाऊं। तो आप चिकन की जगह कोई और ऐसी चीज़ ले सकते हैं कि जिससे आपको प्रोटीन मिल जाए। आप एग खा सकती हैं, अंडा आप खा लें,
सुबह नाश्ते में खा लें। सुबह नाश्ते में आपको अंडा जो है वो लाजमी खाना चाहिए। आप दालें खा सकती हैं, और ये भी नहीं है कि भी आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की, तो आप सारा दिन फ्रूट्स ही खाते रहें या सारा दिन आप चिकन ही खाते रहें। आपको जो है वो पार्ट्स में उनको डिवाइड कर लेना चाहिए। अगर आपने सुबह टाइम दूध पिया है, आपने एग खाया है, तो आप जो है वो दोपहर में योगर्ट खा लें। अगर आपने दोपहर में चिकन खाया है तो आप रात में दाल खा लें। अगर आपने दोपहर को दाल खाई है तो आप रात को चिकन खा लें। और जो एक फीमेल लेडी है उससे मिल्क जो है वो दिन में एक दफ़ा लाजमी लेना चाहिए। किसी भी टाइम ले सकती है, वो सुबह ले ले या फिर रात को ले ले, किसी भी टाइम वो ले सकती है। और डाइट के साथ साथ उसे जो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन के सप्लीमेंट्स है वो भी लाजमी लेने चाहिए। डॉक्टर के पास जाए, और जो भी डॉक्टर उसको सप्राइज करेगा, लाइक उसको आयरन सप्लीमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो उसे अपनी डाइट के साथ साथ आयरन सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए। बिल्कुल, मतलब बेसिकली हमें जो भी लेना है वो खुशी से हैप्पी मूड में रह के, हैप्पी मूड में लेके रहना बहुत है। अच्छी बात। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें नहीं लेनी चाहिए? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आपको अवॉइड करना चाहिए वो है स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हर फैमिलीज़ में इश्यूज होते हैं, हर फैमिली में ना कुछ होता है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन इसका प्रेगनेंसी में आपको स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और आपकी बेबी की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं तो देन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस उससे हो सकती हैं। आपकी प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है कि 9 मंथ पूरे होने से पहले भी हो सकती है। आपके बेबी की जो तबीयत है वो ख़राब हो सकती है, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है स्ट्रेस लेने से, और ब्लड प्रेशर हाई होगा तो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको काम करना है, लेकिन इतना ज़्यादा काम नहीं करना कि आपकी उससे तबीयत ख़राब हो जाए या आपकी बेबी की हो जाए। तो आपको हर चीज़ को देख के करना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर बेबी बर्थ काफ़ी लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, और इस वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व करनी पड़ती है। आप कोई ऐसा ओपिनियन बताएं कि वो इस प्रॉब्लम से सेफ़ हों? ओके। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं ना तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही होती हैं। फिज़िकल भी आती हैं और इंटरनली भी आती हैं। आपकी बॉडी में हार्मोन्स जो हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। आप जो है वो डाइट अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ले रही होती हैं। तो इस वजह से आपकी जो बॉडी की मोटेलिटी है ना, गट की मोटेलिटी, वो कम हो जाती है कि आपके फूड की पास आउट, फूड का जाना, पेरिस्टालसिस की मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, पेरिस्टालसिस की मूवमेंट उसको कहते हैं कि जो भी हम कुछ खा रहे हैं उसका मूव आउट होना और उसका हमारी बॉडी से बाहर जाना और उसका मूव करने का मोटेलिटी कहते हैं। वो चीज़ जो है वो कम हो जाती है। जब वो कम होती है तो उसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और अब लेडीज़ इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होती होंगी कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो प्रेगनेंसी में तो हम कोई मेडिसिन नहीं ले सकती हैं, सो हम क्या खाएं या हम ऐसा क्या करें। तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली डाइट लेनी चाहिए। कोशिश आपने पहले यही करनी है कि आप मेडिसिन की तरफ ना जाएं, आप अपनी डाइट ऐसी लें कि आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो ख़त्म हो जाए। जैसे कि आप एप्पल खा सकती हैं, आप जो है वो योगर्ट खा सकती हैं, आप बनाना खा सकती हैं, आप दलिया खा सकती हैं, आप दालें खा सकती हैं। इस तरह की आप चीज़ें खाएं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। आप रोटी की जगह ब्रेड खा सकती हैं, आप वो खाएं तो आपकी कॉन्स्टिपेशन उससे ठीक हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर नहीं हो रही है तो देन जो है आप एक सिरप है डुपालेक्स, वो ले सकते हैं, तो आपके उससे कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। ज़बरदस्त। अच्छा, मदर्स के बारे में हो गया, बेबी के बारे में बताइए कि ऐसी कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि बेबी की आने वाली लाइफ के लिए, उसकी हेल्थ के लिए बेस्ट हो सकती हैं? ओके। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो जो कर रही है ना, वो उसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं उसके बेबी पे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसे हमेशा पॉजिटिव रहना है, उसको हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है। हाँ, क्योंकि अगर वो खुद पॉजिटिव रहेगी, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वो पॉजिटिव रहेगी तो उसका बेबी भी पॉजिटिव रहेगा। उससे बुक्स रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, उससे एक ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए कि जिससे उसको नॉलेज मिले। और ना, ये सिर्फ लेडी का काम नहीं है कि जो लेडी है वो अकेली बुक्स पकड़े और बैठी रहे, अकेली बैठ के जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करती रहे। उसके हस्बैंड को भी चाहिए कि वो अपनी वाइफ के साथ हो, क्योंकि जब बेबी पेट में होता है ना तो वो, जैसे आप अपने बेबी को फील कर सकते हैं ना, तो
आपको ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो कि आपके बेबी के लिए अच्छी हो। बिल्कुल। अगर आप लड़ाई झगड़े करते रहेंगे तो उसका बेबी भी असर बुरा पड़ेगा, फिर वो भी लड़ाई झगड़ों की तरफ ही जाएगा। सो अगर आप बुक्स रीडिंग करते हैं, आप बाइबल रीडिंग करते हैं, आप प्रेयर करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप जो है अच्छी बातों की तरफ जाते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन रखते हैं, तो उससे आपके बेबी की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बेबी का माइंड भी अच्छा रहेगा, सो सब अच्छा होगा। बिल्कुल। अक्सर फैमिली में देखा जाता है, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ में ज़्यादा देखा जाता है कि बेटा पैदा ना हो तो वो लेडीज़ को जो है उस पर ब्लेम लगाया जाता है, लड़की में फ़ॉल्ट देखा जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? मैं इसके बारे में आपको, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया है। इसकी वजह से जो है वो बहुत सी फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन इसका आंसर मैं आपको ये दूंगी, ना तो ये लड़के पे डिपेंड करता है और ना ही ये लड़की पे डिपेंड करता है कि लड़का होगी या लड़का होगा, ठीक है। पहली बात ये कि ये खुदा की तरफ से ब्लेसिंग है, ठीक है, ये ब्लेसिंग हमें खुदा ही देता है। और दूसरा ये कि ये दोनों पे डिपेंड नहीं करता, बेबी जो है वो जेनेटिकली डिपेंड होता है कि वो लड़का होगा या वो लड़की होगी। जो क्रोमोसोम लड़के का लड़की में जा रहा है उस पे डिपेंड करता है कि लड़की होगी या लड़का होगा, ठीक है। अब जो है उसमें लड़के का भी कोई हाथ नहीं होता, ना ही उसमें लड़की का होता है। सो उसकी बॉडी से ही जो क्रोमोसोम उसका जाता है फीमेल की बॉडी में, उससे डिसाइड होता है कि लड़की होगी कि लड़का होगा। इसमें लड़कियों का बिल्कुल कोई हाथ नहीं होता है। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमें फर्स्ट प्योरिटी जो है वो खुदा को देनी चाहिए। खुदा हमें ब्लेस करता है बेटे से भी और बेटी से भी, तो आप सबसे बढ़कर आपका ईमान खुदा पे होना चाहिए। बिल्कुल खुदा पर होना चाहिए। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण को हमारी कम्युनिटी में बहुत मानते हैं ये मैंने भी देखा है। तो अकॉर्डिंग टू योर साइंस, योर फील्ड और बिब्लिकली तौर पर आप कैसे बता सकते हैं कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं या लोग जो हैं उन्होंने अपने से ये चीज़ें बनाई हुई हैं? बेसिकली हमने देखा कि इंडिया में ज़्यादा लोग मानते हैं इस चीज़ को। असल में ये सूरज का चांद का ज़मीन का आपस में खेल है इसमें खुदा की बनाई हुई प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी नहीं है, साइंस इस चीज़ को नहीं मानती है, ठीक है। सबको पता है एक ज़मीन है, एक चांद है, एक सूरज है, और दुनिया में जो है वो 9 सियारे हैं जिनको हम प्लैनेट्स कहते हैं। वो सब एक दूसरे के गिर्द घूमते हैं। जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है और जो चांद है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। ये सब एक दूसरे के आगे पीछे घूमते हैं और एक दूसरे के आगे पीछे आ जाते हैं, तो जो है वह चांद ग्रहण हो जाता है, सूरज ग्रहण हो जाता है। वैसे तो मुझे इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, सो अगर मैं कोई बात गलत कर दूं तो उसके लिए सॉरी, लेकिन साइंस से या प्रेगनेंसी से इसका कोई भी जो है वो ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि आपको ये ब्लेसिंग खुदा दे रहा है और आपके बेबी को जो है आपको खुदा ने ब्लेस किया है। सो एक चांद या फिर एक सूरज आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बिल्कुल। इन सब चीज़ों को जो बेसिकली है वो हमारे खुदा ने बनाया है, तो जी, ये बिल्कुल। सब चीज़ें जो वो मैटर नहीं करती। हमारा जो खुदा है उसको आपने सबसे पहले प्योरिटी देनी है। सिस्टर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अक्सर जो फैमिलीज़ में देखा जाता है, जब प्रेग्नेंट लेडी है वो उसको काफ़ी चीज़ों से रोक दिया जाता है, लाइक चार से, कि वो ख़राब हो जाएगा, उसको हाथ मत लगाओ, पौधा जो है वो मुरझा जाएगा, उसे हाथ मत लगाओ। और सबसे बढ़कर ये कि हिंग जो है उसको जो है ना वो भी बांधना जो ज़रूरी है पाँव पे या बाजू पे। तो इसके बारे में एक ब्लेसफुल लेडी को एक बीमार लेडी करार दे दिया जाता है, तो आप बताएं मुझे कि ये आप इसके बारे में क्या कहती हैं? देखिए, खुदा ने आपको ब्लेस किया है, आपको औलाद सी बरकत दी है, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये कोई बीमारी नहीं है कि आपने इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना अचार को तो अचार ख़राब हो जाएगा, या इस पौधे को हाथ नहीं लगाना ये पौधा मुरझा जाएगा। आपको खुदा ने ब्लेस किया है, आपको खुदा ने एक बरकत दी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे मिथ्स हैं लोगों के कि आपने ऐसे नहीं करना या वैसे नहीं करना वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पौधा ख़राब हो जाएगा, अचार ख़राब हो जाएगा। आप जैसे मर्ज़ी अचार को हाथ लगाएं, आप खुद भी खाएं, दूसरों को भी दें, अचार को कुछ नहीं होगा। और एक और क्वेश्चन आपने किया कि हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो है उनके हाथों में या फिर उनके पाँव में वो जो है वो हिंग बांध दी जाती है, ठीक है। जी जी। वो कुछ भी नहीं है,
वो हमारे जो लोगों के हैं वो मिथ्स ये हैं कि आपने उसको अपने नाइफ रखनी है अपने पास, आपने माचिस अपने पास बिल्कुल। लाजमी रखनी है, आपने अपने बाजू पे या अपने पाँव पे उसको बांधना है। जी, आप इस हालत में हैं तो आपको बैड स्पिरिट से बचना है, आपके इर्द गिर्द ये चीज़ें होती हैं तो ये चीज़ें आपको इन चीज़ों से बचाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माचिस को इंसान ने बनाया है, ठीक है, छुरी को भी इंसान ने बनाया है, लेकिन इंसान को खुदा ने बनाया है। तो बिल्कुल। ये माचिस, ये छुरियाँ, ये हिंग, ये आपको नहीं बचा सकती हैं बैड स्पिरिट से। अगर आपको बैड स्पिरिट से कोई बचा सकता है तो वो आपका खुदा है और आपका ईमान है। ये छुरियाँ, माचिस, ये हिंग कुछ भी नहीं कर सकती। ये लोगों ने मिथ्स बनाए हुए हैं जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सो आप खुदा पर अपना ईमान रखें। बाइबल में भी लिखा है मरकस की अंजील में कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़ात होंगे कि अगर वो कुछ ज़र पहुंचने वाली चीज़ खाएंगे तो उनको ज़र नहीं पहुंचेगा, वो सांपों को अपने हाथ में उठा लेंगे। तो ईमान लाने वालों के दरमियान मोजज़ात होंगे कि अगर कहीं पे बैड स्पिरिट है भी है तो बैड स्पिरिट वहाँ पर नहीं रहेगी। अगर आपने जैसे कि कहा कि अचार को हाथ नहीं लगाना, अचार खाना नहीं है, आप खाएं कुछ भी नहीं होगा। ईमान लाने वालों के दरमियान मोजज़ात होते हैं, खुदा ने आपको ब्लेस किया है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। ईमान जो है वो सबसे बड़ी आपके अंदर ईमान होना चाहिए, क्योंकि अगर ईमान पहाड़ हटा सकता है तो फिर ईमान कुछ भी कर सकता है। ज़रूर अपने अंदर ईमान रखें और दुआ करें कि जब आप इस कंडीशन में होते हैं तो सबसे पहले आपको खुदा के आगे झुकना है और खुदा ही आपको सेफ़ रखता है। आप मुझे बताएं कि इज़राइल कौम एक सुपर पावर है। आज हम देखते हैं कि वो दुनिया की सबसे कामयाब कौम है और उसको सुपर पावर माना जाता। आप समझते इस बात को। बेशक इज़राइल को खुदा ने ब्लेस किया है हर तरह से, खुदा की वो पसंदीदा कौम है, चुनी हुई कौम है। क्या उनकी मदर्स का भी कोई रोल है कि उनकी जो बेबीज़ हैं वो इंटेलिजेंट है और सारे के सारे वहाँ पे बिज़नेस करते हैं? इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, उनकी मदर्स का इसमें रोल है, क्योंकि अगर बच्चे कुछ भी गलत करते हैं तो यही कहा जाता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये सिखाया है या तुम्हारे बाप ने तुम्हें ये सिखाया है। तो आज अगर इज़राइल कौम इतनी ज़्यादा ब्लेस है, बेशक उनको खुदा ने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया, लेकिन उनकी मदर्स का भी बहुत ज़्यादा इसमें किरदार अदा उन्होंने किया है कि जिनकी वजह से उनके बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और उनके बच्चे जो है वहाँ पे सबके सब बिजनेस करते हैं। कोई भी वहाँ पर जो है वो जॉब नहीं करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मदर्स को ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए कि जो कि अच्छी हो, लाइक उसको बुक्स रीडिंग करनी चाहिए। जब हमारा एक सेशन हुआ था, उस सेशन में हमें बताया गया था कि जो इज़राइल की लेडीज़ हैं वो क्या करती हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि जो हमारी कम्युनिटी में लोग, जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है ना तो हस्बैंड जो है वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं वाइफ्स के साथ, कि ये वाइफ्स का काम है, वो जाने वो जाएं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन हस्बैंड जो है वो हर कदम पर उनको अपनी वाइफ्स के साथ रहना चाहिए। सो जब जो इज़राइल की लेडीज़ हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल को रीडिंग करती हैं। जो पहली 5 शरीयत की किताबें हैं उन सबको वो रीड करती हैं, उन सबको वो ख़त्म करती हैं और वो मैथ्स के क्वेश्चंस हल करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रीडिंग करती हैं, वो वॉक करती हैं, वो एक्टिव रहती हैं, वो हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। और वो सिर्फ अकेली नहीं करती हैं, उनके हस्बैंड्स भी उनके साथ रहते हैं, उनका साथ देते हैं। ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ में ये होता है कि आपके बेबी के जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, वो हार्ट, दिल, ये सब कुछ बन चुके होते हैं। उसके बाद आप जो कर रहे हैं उसका असर आपके बेबी पे पड़ता है। अगर एक मदर ड्रिंक करती है या सिगरेट पीती है तो उसका असर जो उस पर पड़ेगा। सो इज़राइली जो कौम है ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। अपने घर में वो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं पीते हैं, बहुत कम करते हैं। अगर वो करते भी हैं तो कहीं अलग करते हैं, एक अलग से सेपरेट रूम में अपनी फैमिलीज़ के पास, और अपनी प्रेग्नेंट लेडीज़ के पास वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ना सिर्फ जो औरत है अकेली वो सारी एक्टिविटीज़ करती है, बल्कि उनके हस्बैंड भी उनके साथ करते हैं। अब हमारे इधर पाकिस्तान में 6 साल के किसी बच्चे को भेज दो ना शॉप पे कि इतनी चीज़ें लेके आनी, उसको इतने पैसे, वो बेचारा 5 मिनट वहाँ पे पहले सोचेगा कि अच्छा इतने पैसे दिए थे, इतने के अंडे आए हैं, ये वो। लेकिन इज़राइली कौम की जो मदर्स हैं वो मैथ्स के क्वेश्चंस हल करती हैं। ठीक है,
वो उनकी डाइट्स इतनी अच्छी होती हैं, मैथ्स के क्वेश्चन इस तरीके से मुश्किल वाले हल करती हैं कि उनके बच्चों का माइंड ही इस तरह से डेवलप हुआ होता है कि उनको ये क्वेश्चंस हल करना उनके लिए मुश्किल नहीं होता। वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उनको वो अपना काम इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि सब वहाँ पे बिजनेस करते हैं। और इजराइल कौम में उनकी जो लड़कियां हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है ये पुलिस की, फौज की। अच्छा सिस्टर जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। हमारी लेडीज़ को फॉलो करना चाहिए। अगर आपको मैथ के क्वेश्चन नहीं आते तो आप बच्चों से सीखें या किसी से भी सीखें, लेकिन आप करें ज़रूर ताकि आपके बच्चे इंटेलिजेंट हो और फ्यूचर में उनकी जो स्टडी में काम आ सके। और इसके साथ साथ आप लोग बाइबल रीडिंग भी करें या वर्शिप सुने। जो काम आप करेंगे वही काम आपके बच्चे भी करेंगे। अब जब इस कंडीशन में हो तब अपने बच्चों को महसूस करें कि वो खुदा के काम करे, जो भी आपके दिल में है। सबसे बढ़कर खुदा की मर्ज़ी को रखें कि जब वो दुनिया में आएगा तो खुदा ने उसके लिए क्या मकसद या पर्पस रखे हैं। आप जब बेबी बर्थ होती है तो तभी आप गीत सुनना शुरू करें, बाइबल पढ़ना शुरू करें, ताकि आपकी ये हैबिट आपके बच्चे में भी डेवलप करेगी। सिस्टर जी, मैं आपसे एक बड़ा मेन क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि हमारी जो लेडीज़ है वो बेशक रेगुलर भी होती हैं और उनको बताया जाता है कि आप की नॉर्मल डिलीवरी है, लेकिन ज़्यादा वेट होने की वजह से बाद में उनके केसेस ख़राब हो जाते हैं और उनका ऑपरेट होता है। काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, मुश्किलात होती है। तो इसके बारे में आप क्या गाइड करना चाहेंगे? इसमें सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आप डॉक्टर से अपना रेगुलर चेकअप करवाती रहें। और अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं या आप नॉर्मल, कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि लेडीज़ खुद कहती हैं कि हमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवानी है, हम जो है अपना ऑपरेट करवाना चाहती हैं। तो अगर आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहती हैं और आपको किसी डॉक्टर ने ये कह दिया है कि जी आपका ऑपरेट ही होगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक ही डॉक्टर पे बस उसी की बात पे अड़ जाएं। आप किसी और को भी चेक करवा के देख लें, क्योंकि हो सकता है कि वो डॉक्टर आपको, मतलब कि कुछ हो सकता है कि उनकी नॉलेज में चीज़ हो। कुछ टाइम समटाइम ऐसे होता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर्स ये कहते हैं सिर्फ पैसे लेने के लिए कि नहीं नहीं आपका ऑपरेट ही होगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। ये जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या आपका ऑपरेट होगा, ये एक्चुअली आपके हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी बॉडी की कॉन्ट्रैक्शंस पे डिपेंड करता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर आपकी जो है वो ऑपरेट होगा। अगर तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो वेल एंड गुड, वो आपकी बॉडी की अपनी कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से हो जाती है। सम टाइम ऐसे होता है कि लेडीज़ जो है वो कुछ इस तरह की मेडिसिन यूज़ कर लेती हैं या कुछ इस तरह के फ्रूट्स खा लेती हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें ले लेती हैं, जैसे कि पपीता या स्ट्रॉबेरी वगैरह, जो कि आपकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो है डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, या फिर तो वो आपका ऑपरेट होता है और या फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। तो आपको डॉक्टर्स को चेक करवाना चाहिए, और सिर्फ एक ही डॉक्टर को नहीं, आपको दूसरों को भी करवा लेना चाहिए। और आपको यही वेट नहीं करते रहना चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी ही हो, लेकिन अगर वो नहीं हो रही तो आप वेट करते रहें। अगर आप वेट करते रहेंगे तो फिर आप खुद अपने लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को, नर्सिस को आपके लिए बनाया गया है, तो आपने उनकी बात सुननी है, उनको फॉलो करना है, ना कि अपना आपने नहीं करना कि मैं ये चाहती हूँ तो ये हो। ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर आपका ऑपरेट होगा। शुक्रिया सिस्टर मैविश, आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला और हमें इतने अच्छे क्वेश्चंस के आंसर दिए। थैंक यू सो मच आप सबका कि आपने ये प्रोग्राम को देखा। आप सिस्टर मैविश की इन सारे आइडियाज़ को और बातों को ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिएगा। कहते हैं कि इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर वही उसका साथ छोड़ दे तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। जहाँ तक काम चलता हो ग़ज़ा से, वहाँ तक बचना चाहिए दुआ से। थैंक यू सो मच। देखते रहिए प्रोग्राम सर्विंग ह्यूमैनिटी विद कीज़ल आकाश, ओनली ऑन फजल टेलीविज़न।